पॉलिटी के लिए इससे स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहीं नहीं मिलने वाली। आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखनी है आपको। इसमें मैं आपको पॉलिटी के ट्रेंड एनालिसिस दूंगा, देन विल डू हाई यील्डिंग टॉपिक्स। मैं पूरे लिस्ट दूंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, और हाई यील्डिंग है, बार बार ही यूपीएससी उसी टॉपिक से सिर्फ पूछता है क्वेश्चंस। ठीक है, देन आई विल प्रोवाइड यू द डे वाइज प्लान कि कौन से दिन क्या करना है और किस तरीके से करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा आखिर तक ये वीडियो देखना, लास्ट तक। ठीक है, किस तरीके से करना है एक एक चीज़ मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा। कुछ नोट डाउन नहीं करना है। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत ये भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इवन अगर आपके पास पुराना एडिशन पड़ा हुआ है, 5वां, 6ठा, 4था, तो उसमें जो जो वैल्यू एडिशन जो नए चैप्टर्स के हुए हैं इसमें 7th एडिशन में, तो वो सारी चीज़ें भी मैं एक अलग पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, सिर्फ जिसमें एडिशन वाले चैप्टर्स है। ठीक है, तो हर कुछ ही आपको मिल जाएगा। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो विल स्टार्ट विद ट्रेंड एनालिसिस। तो देखो, ट्रेंड एनालिसिस बोलता है क्या है, पिछले 10 सालों में टोटल 175 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 17.5, बोले तो 18 क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं पॉलिटी से। तुम एक लेके चलो, 16 से 18 क्वेश्चंस हर साल ही पॉलिटी से आते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग इसमें क्या चीज़ है कि 16 से 18 क्वेश्चन में तुम 12 क्वेश्चन लगभग आराम से सही करके आ सकते हो पेपर में। ठीक है, बहुत ही आराम से सही करके आ सकते हो। कैसे, इधर देखो, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 में पूछा 14, 16 में पूछा 11, 17 में पूछा 29, 18 में पूछा 17, 19, 13, 20 में पूछा 19, 21 में पूछा 22, 22 में पूछा 14 एंड इन 23 इट्स 14, और 24 में इट वॉज 22 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम पॉलिटी। बट इसमें पता है बेस्ट चीज़ क्या है कि तुम एक चीज़ नोटिस करो, 2024 में 22 क्वेश्चन पूछा और एक भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर 22 में अगर तुम ढंग से केवल बेसिक लक्ष्मीकांत भी पढ़ के जा रहे हो तो तुम चलो 20 तो सही करके आओगे ना। समझ रहे हो, 20 मतलब सीधे सीधे 40 मार्क्स, 50% ऑफ द कट ऑफ। आया समझ तुमको? तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, इजी क्वेश्चन वो होते हैं जो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट कि तुम्हारा राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। मीडियम क्या होता है, जहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे मनी बिल वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं, बजट वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस लगता है, वो मीडियम बोलते हैं। और देखो उसमें भी एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, 13 क्वेश्चन ईजी में, 13 क्वेश्चन डायरेक्ट ईजी लक्ष्मीकांत वाले क्वेश्चन है, ये तो आप गलत कर भी नहीं सकते। इसमें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 13 से 13 आप सही करके आओगे। इसमें चलो तो आप 2-3 गलत भी कर देते हो, इसमें तो पूरे सही करके आने हैं आपको। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से लक्ष्मीकांत करी आप आराम से कर लोगे। समझ रहे हैं आपको? ये मैं 24 का दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप ज़्यादातर देखो तो क्वेश्चन यहाँ आपको मीडियम लेवल के और इजी लेवल के ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज 10 to 12 क्वेश्चन मीडियम और इजी लेवल के ही आ रहे हैं। डिफिकल्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 2 है ना, 4। अब एक बार आ गया 9 तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बार का ही है। फिर वो तुमको ये पता है जो 23 का पेपर है वो कैसा पेपर था। ठीक है, एग्जामिनर ने किस तरीके से पेपर सेट किया था भगवान ही जाने, कौन सा नशा था, आई डोंट नो। ठीक है, तो वो तो हटा ही दो, उसको मैं तो कंसिडर ही नहीं करता। और अगले साल ही देख लो। समझा? ट्रेंड समझ में आया पेपर का, किस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ इससे ये एनालिसिस, ये आपको जस्ट निकालना है कि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत इज इनफ, मोर देन इनफ। लक्ष्मीकांत से ऊपर आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ कि लक्ष्मीकांत में बहुत सी भतेरी चीज़ें। भाई ऐसा कुछ बताओ कि जहाँ से क्वेश्चन हर बार ही पूछ रहे हैं। सब तो पढ़ के नहीं जा सकते 5 दिन में, है ना, क्योंकि 5 दिन में ख़त्म करने अपने को पॉलिटी। अब कैसे करेंगे? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही प्रूवन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ये अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ करा है एंड इट इज़ इफेक्टिव। ठीक है, तो आपको भी ये करना है और आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, अब आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि आप पहली बार लक्ष्मीकांत उठा रहे हो तो आप कर लोगे 5 दिन में, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर आपकी दूसरी रीडिंग भी है अगर, तो आप कर लोगे। ठीक है, चलो रेडी। अब आ जाओ हाई यील्डिंग टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं, है ना। सो हाई यील्डिंग टॉपिक्स देखो समझना कैसे अपने को। अब देखो कुछ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन हर साल ही पूछने हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, सिर्फ इस 3 चैप्टर से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्लियामेंट एक चैप्टर है, 20 या 30 पन्ने का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, 25 क्वेश्चन अकेले सिर्फ उस चैप्टर से। ठीक है,
गवर्नेंस पूरा मिलाकर के 28 है, इसको अभी देखो नहीं देखते। गवर्नेंस एक अपना पूरा सेपरेट थिंग है। गवर्नेंस में जैसे RTI आ गया है ना, सिटीजन चार्टर आ गया, तो वो सारी चीज़ें गवर्नेंस वाली मोस्टली चीज़ें जो होती है वो करंट अफेयर्स मैगजीन से कवर हो जाती है। ठीक है, तो उसमें जो है अपने को नहीं जाना। और ये बेसिक लक्ष्मीकांत देखेंगे। फिर क्या, गवर्नमेंट स्कीम से तुम्हारे 19 क्वेश्चन है, वो भी डायरेक्टली तुम्हारे करंट अफेयर्स मैगजीन से कवर होते हैं। ठीक है, न्यूज़ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो मेन चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तुम जाके देखना। ठीक है, इतने 100 पढ़ने की उन्होंने अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दे रखी है। और क्वेश्चन पूछते कितने 10 साल में, सिर्फ 2 क्वेश्चन, वो भी इतना इजी कि अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स भी पढ़ के गए हुए हो ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। सिर्फ इंडेक्स, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स भी अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के क्वेश्चन सही कर लोगे। तो तुम क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पे? सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे 10 सालों में, क्यों रट रहे हो एक एक चीज़, क्यों ज़रूरत है? ठीक है, वैसे मैं एक देखो, एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पे, एक मैं तुमको ग्राफ दे दूंगा। ठीक है, उस ग्राफ से रिवाइज कर लेना टेलीग्राम चैनल पे ही, उससे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो कवर हो जाएगा बहुत ही आराम से। ठीक है, उसका तुम जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। वो मैं 1-1.5 घंटे की एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया है, वो तो भी तुम देख सकते हो। और फिर मैं क्या, एक तुमको चार्ट भी दे दूंगा। समझ गया? अब देखो दूसरी चीज़ भाई, सिटीजनशिप, इतनी चीज़ें रटने की, बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, फलना ढिमकना, इतनी सारी चीज़ें हैं। और क्वेश्चन पूछा है लास्ट में 10 साल में एक, सिर्फ एक क्वेश्चन। मैं आपसे ये इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ और PYQ में देखो क्या क्वेश्चन है। ये वीडियो ख़त्म करो, जाना PYQ में जाके देखना सिटीजनशिप का ये क्वेश्चन ये क्या था। अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो बता देना, बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे यार, बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे, बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। समझ रहे हैं? बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, एक क्वेश्चन है बस। ठीक है, इसमें तो इतना बाई बर्थ और नेचुरलाइजेशन और एक एक कंसेप्ट तुम रटे जा रहे हो, डेट्स बैठ के रट रहे हो भाई, कोई सेंस ही नहीं है। नहीं पूछने जा रहे वो तुमसे, नहीं पूछेंगे वो तुमसे। और पूछते भी ना तो बहुत बेसिक चीज़ पूछेंगे। तुम खुद सोचो 10 साल में अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या ही वैलिडिटी होगी उस चैप्टर की। तो जो पढ़ना है, जिस पे ध्यान देना है, उसको अपने को पढ़ना है मेनली। ठीक है, चलो देखो, जैसे अब अमेंडमेंट 6 क्वेश्चन पूछे। अमेंडमेंट क्या है, एक छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 2 पेजेस का चैप्टर है, और 2 पेजेस से 6 क्वेश्चन पूछे हुए। वो 2 पेजेस पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तुम सिटीजनशिप की एक चीज़ याद करो। तो इट इज़ ईजी, बस उसको अपने दिमाग में हम कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं। आया समझ? देखो, लोकल गवर्नमेंट से 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, छोटा चैप्टर, म्यूनसिपैलिटी और वो पंचायती राज, है ना। कितना कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे, तो इसमें 4 दिया हुआ है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, समझा? सैलिएंट फीचर्स छोटा चैप्टर 10 क्वेश्चन, प्रियम्बल छोटा चैप्टर 6 क्वेश्चन, जुडिशरी छोटा चैप्टर 9 क्वेश्चन। ये हैं हाई यील्डिंग टॉपिक्स। आया समझ? इमरजेंसी देखो 10 सालों में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हुए, तो एक एक चीज़ अपने को नहीं रटना होता। एग्जीक्यूटिव से देखो 10 क्वेश्चन पूछे हुए, छोटा चैप्टर। इसलिए से कितने, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है। यही देखो पार्लियामेंट से 25 क्वेश्चन है, और स्टेट लेजिस्लेचर से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है। वो भी मोस्टली मैं बता दूँ कहाँ से पूछते हैं, गवर्नर से पूछते हैं। ठीक है, तो एट लास्ट हो गया सेंटर का ही पार्ट, है ना। तो ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स देखने होते हैं। अब देखो, ये जो तुम्हारी चीज़ें दी हुई हैं, ये तुम्हारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जो आपको देखना ही देखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द डे वाइज प्लान। पहले दिन वी हैव टू डू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। ठीक है, अच्छा चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हमारे हिस्ट्री वाले पार्ट में भी कवर हो जाता है। ठीक है, मेनली ये हिस्ट्री से ही अपन कवर कर लेते हैं। एक और चीज़, इसका जो मेरा नोट्स है वो मैं नोट्स आपसे शेयर करूंगा, किस तरीके से आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पढ़ना होता है। सिर्फ 2 पेजेस में उस पूरा नोट से आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने पहले एक बार भी लक्ष्मीकांत से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है तो। ठीक है, सॉर्टेड है। देन प्रियम्बल, ठीक है, छोटा सा चैप्टर। DPSP, अब देखो समझो, ये जो चैप्टर्स लिखे हुए 7th एडिशन के हिसाब से, ठीक है, उसीलिए मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है कि नाम जाओ तुम्हारे पास जो सा भी एडिशन है उधर जाकर के ये नाम देखो, वो चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, जो भी न्यू एडिशनल चैप्टर्स है उनकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। इवन मैं पूरी लक्ष्मीकांत की PDF भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है। जाओ उधर से सोर्स लो, पढ़ लो। ठीक है, सब मिलेगा, स्पून फीड करेंगे, बट हार्डवर्क आपको करना है यार, हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ छोटा चैप्टर, अमेंडमेंट छोटा चैप्टर, बेसिक स्ट्रक्चर, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सबसे मेजर चीज़ है। ठीक है, कि सर यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ में
यहाँ पे तीसवा चैप्टर आपने सी डाल दिया गवर्नर, है ना। अब देखो इतना इजी है, प्रेसिडेंट और गवर्नर की आधी से 60 to 70% ऑफ द कंटेंट सेम है। बस गवर्नर में क्या स्टेट लेजिस्लेचर लिख देते हैं, प्रेसिडेंट में क्या लिख देते हैं, सेंटर लिख देते हैं, पार्लियामेंट लिख देते हैं। ठीक है, जाके देखना, दोनों को साथ में पढ़ना, ठीक है, तुरंत कवर हो जाएगा। इस तरीके से स्मार्ट स्टडी होती है, इतनी स्मार्टली मैंने उसलिए प्लान बनाया हुआ है। इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करी जाती है कि प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर क्यों करना है, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट का कंटेंट सेम है 70 to 80%। कभी लक्ष्मीकांत खोल के देखो, ठीक है। 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे है जो गवर्नर ने आपको याद करनी होती है ना, तो सब चीज़ें प्रेसिडेंट वाली ही हैं, समझा, उसलिए ये एक साथ डाला हुआ है। ठीक है, अब चलो आ जाओ डे 2 में आ जाओ। अपने को क्या करना है, 8वां चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। अब देखो फंडामेंटल राइट्स है बड़ा चैप्टर, ठीक है। अब अपने को करना कैसे, जहाँ देखना बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत सारे लोगों ने लाइक ज्ञान दे रखा है, अपना अपना ओपिनियन दे रखा है, भाई वो सब नहीं पढ़ना है अपने को। आर्टिकल्स देखो कहाँ से उठाया है, ये देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखो, अमेंडमेंट से जो आर्टिकल ऐड हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो आर्टिकल ऐड हुए हैं वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, सीधी साफ बात। वो आर्टिकल्स आपको करने ही करने, वो आप नहीं छोड़ सकते, चाहे वो डीपीएसपी हो, फंडामेंटल राइट्स हो। यहाँ डीपीएसपी मैंने बताया था ना, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। जो भी आर्टिकल्स अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, आपको उसका लिस्ट या तो बनाना है या तो उसको स्टार मार्क करके रखो लक्ष्मीकांत में ही, ठीक है। चलो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की लिस्ट भी दे दूंगा टेलीग्राम पे, चलो और बताओ, जाओ उधर से डाउनलोड करके पढ़ लो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स यहाँ हो गया। देन सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन साथ में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट साथ में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 36 एंड 34, ठीक है। देखो कितना स्मार्ट तरीके से ये डिवाइस प्लान बनाया, ये मजाक में नहीं है कि हाँ भाई चैप्टर 1, 2, 3, 4 तुम डे 1 में कर लेना, 5, 6, 7, 8 तुम डे 2 में कर लेना, वैसे नहीं है ये। बैठ करके बहुत सुकून से ये प्लान बनाया हमने, ठीक है। 26वां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपको साथ में ही करना है, ठीक है। क्यों, ऑलरेडी हमने बता दिया है, क्योंकि यार कंटेंट जो है 60 to 70% इनका सेम ही आपको मिलेगा, आपको डुप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा एफर्ट का। अब आप डे 1 में सुप्रीम कोर्ट करो, डे 2 में हाई कोर्ट करो, तो क्या करेगा, मेहनत डबल पड़ेगी। क्यों डबल मेहनत करना, जब 1.5 घंटे में तुम दोनों कर सकते हो, तो दोनों को अलग अलग 1.5 घंटा क्यों देना, ठीक है। देन पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन लॉज, वहाँ पे आरपी ये सारी चीज़ें आती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। वोटिंग बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली मेंस के लिए देखते हैं, देख लेना एक बार, 2 पन्ने का चैप्टर है। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, देख लिया, समझा। चलो अब डे 3 में आ जाओ। देखो जो चैप्टर यहाँ मेंशन नहीं है वो मतलब आपको नहीं करना है, वो अपने मेंस के लिए। कुछ चैप्टर्स हैं इसमें मेंशन नहीं है, जैसे तुम्हारे लक्ष्मीकांत का शायद चैप्टर 3 या चैप्टर 4 शायद मेंशन नहीं होगा इस वाले एडिशन का, ठीक है, नहीं करना है वो, क्योंकि वो मेंस के लिए है। तो अपना दिमाग यहाँ आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आप टाइम वेस्ट कर लोगे बहुत सारा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। चलो डे 3 में आ जाओ। पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, देखो ये हमने साथ में डाला। क्यों साथ में डाला, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर करोगे ना साथ में, तो पार्लियामेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना। जैसे यहाँ फंडामेंटल राइट्स, मैं चाहता था फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट को एक साथ डाल देता, हालत ही खराब होती करने में, उसीलिए मैंने पार्लियामेंट को यहाँ डाला है कि आप आराम से कवर कर लो। पार्लियामेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का कंटेंट जो है वो बहुत हद तक सेम है, ठीक है। यहाँ केवल प्राइम मिनिस्टर जहाँ होगा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, यहाँ जहाँ प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे गवर्नर हो जाएगा, ठीक है, समझा आपको। आर्टिकल्स याद रखने इनके, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज करना है, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, भाई ये छोटा सा चैप्टर है, दे आर लिटिल चैप्टर, लेकिन भाई इतना वेटेज है पूछो मत। हर साल ही क्वेश्चन पूछते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल से, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। 24 में देख लो, 23 में देख लो, 22 में देख लो, कभी भी देख लो, हर साल ही क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलो अब डे 4 में आ जाओ, कैसे करना है। डे 4 में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना ही करना है ना। देन सालियन फीचर करने हैं 4, ठीक है, तब वो 3rd होगा शायद, जो मैं बता रहा था, है ना, वो नहीं करना। यूनियन टेरिटरीज करने हैं, हाँ, सिटीजनशिप करना है, वो जो मैंने बताया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, देख करके अच्छे से देखना, एक एक चीज़ बैठ कर रटने मत लगना, वरना तुम मेन चीज़ें छोड़ दोगे जो अपने को असलियत में पढ़नी है ना, वो तुम भूल जाओगे। अब क्या पढ़ना है असलियत में बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर कर लेना, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर के लेना, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर करोगे, डिट्टो सेम चैप्टर निकलेगा। मैं बता रहा हूँ 70 to 80% ऑफ द कंटेंट इसमें भी सेम रहेगा। जाओ लक्ष्मीकांत उठा के अभी देख लो, अभी मैं बता रहा हूँ देख लो, 80% कंटेंट सेम होगा। केवल क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर लिखा होगा, पार्लियामेंट की जगह तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेचर लिखा होगा, गवर्नर लिखा होगा प्रेसिडेंट की जगह, ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम, सेंट्रल के साथ इसको पढ़ लो,
ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। देन लोक अदालत 38 नंबर चैप्टर, ठीक है। ये आपका डे ऑफ कोर्ट में आराम से हो जाएगा कवर। मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे चैप्टर से, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन दिन भर में अगर आपको 50 से 60 पन्ने पढ़ने की भी आदत है तो आप कर लोगे इसको, इतना ही पढ़ने की आदत है तो, और इतना आपको पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। देन आ गया डे 5, ठीक है। अब डे 5 में क्या, कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, और लास्ट दिन अब वो करना है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैंने ऑलरेडी बोला कि लास्ट में 10 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन। अब चलो एक और मैं प्यारी सी चीज़ बताता हूँ, लास्ट 40 साल में सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आए इन टॉपिक से। अब बताओ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की मैंने वीडियो जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जाना वहाँ पे देख लेना। और मैं जो ग्राफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये डे 5 से पहले टेलीग्राम चैनल पे ही जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे ये दोनों मिल जाएगा। देन डेली रिवीजन आपको करने कुछ चैप्टर्स के जो करने ही करने हैं। चैप्टर 55 का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन, ये है रिवाइज करने की चीज़। जजमेंट्स याद मत करना, जजमेंट भी है इस बुक में, मैंने देख लिया। ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं देखना जजमेंट, क्योंकि जो आप चैप्टर ऊपर करोगे ना उसमें जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वहाँ पढ़ लोगे। आपको जजमेंट देकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन देखने हैं, और अपेंडिसेस वाला जो कॉलम है जहाँ अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसको रिवाइज करना है। रिवीजन का तरीका हमने बता दिया है कैसे करना है। सुबह उठो, कभी भी उठो, लाइक मैं ये नहीं कहता हूँ यार कि तुम सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, तुम जब भी उठो, 9, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, जब भी तुम उठो, उठते उठते अपने टेबल पर बैठो, टेबल पर बैठ कर रिवीजन करो। रिवीजन में क्या करना होता है, यही सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती है। एक दिन पहले पढ़ा जो उसको थोड़ा रिवाइज कर लो, घंटे 1.5 घंटे, ठीक है। संडे के दिन क्या करो, मैं बताऊंगा रिवीजन साइकिल भी किस तरीके से रिवीजन करना होता है, ठीक है। एक मैं वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा, ठीक है। आया समझ आपको? चलो, तो ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दे रहा हूँ, ठीक है गाइज़। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मैं बोलता नहीं हूँ, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, देख लेना, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत है अभी। चलो बाय बाय, ख्याल रखो।